अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो एक और वीडियो के साथ जिसके अंदर हम PYQ सॉल्व करेंगे, यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन चैप्टर्स के जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको सबको मालूम होगा कि मैंने स्टार्ट की है MD-KIT की सीरीज़, जिसके अंदर हम MD-KIT के सिलेबस में जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं उनका ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे आई रिमूव देम क्योंकि वो दूसरे चैप्टर के थे। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज चैप्टर के PYQs। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जितने भी इधर दिए हुए हैं वो सारे लाइन हुए हुए हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट किसके अलावा जो है वो सब में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो वी हैव डिस्कस कि नेज़ल कैविटी में तो लाजमी पाई जाती है, ट्रैकिया में पाई जाती है, ब्रोंकाई में पाई जाती है, एक्सेप्ट ब्रोंकायोल्स। क्योंकि ब्रोंकाइल्स में क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ब्रोंकायोल्स जो हैं वो जो है इसके बाद एल्वियोलर डक्ट में जाते हैं जिसमें हमारी गैसेस एक्सचेंज होनी है। इस वजह से ब्रोंकायोल में नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पे तो नीड ही नहीं है, क्योंकि पहले से इतना अच्छा निज़ाम हो चुका है सारा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। उसके अंदर हमसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन है इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नेज़ल कैविटी, यानी कि नेज़ल कैविटी जो हमारी नोज़ है उसमें जो कैविटी है उसमें वो कौन सा फंक्शन नहीं करती। ठीक है, अब हमें मालूम है कि फ़िल्ट्रेशन काम तो उसका लाजमी है, जिसके लिए हमारे पास हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मॉइस्टनिंग जो है वो नेज़ल कैविटी हमारी करती है, एयर को वार्म करती है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कितनी सेल्सियस में वार्म करती है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अलावा टेम्परेचर एडजस्टमेंट जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो pH एडजस्टमेंट काम नहीं है, यानी कि pH एडजस्टमेंट करना जो है वो हमारी नेज़ल कैविटी का काम नहीं है। तो यही करेक्ट ऑप्शन है 51, यानी कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछते हैं कि द कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर तक तो हमें अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इसने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स कौन सा वाला होता है, क्योंकि होते तो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर 3-4 हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स हमें बताना है। तो सराउंडेड द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, इसने एक और हिंट भी दे दी हमें कि ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो है हमें कैसे मालूम होगा कि हम भाई जल्दी से अपना दिमाग लड़ाते हैं कि सबसे पहले तो हमारी आ गई नोज़ के बाद आ गए हमारा फेरिंग्स जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, फिर हमारे पास आ जाता है लैरिंग्स, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से पहले क्या आ रहा है? लैरिंग्स आ रहा है, तो यानी कि लैरिंग्स ही यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। ओके, तो अब हम 4 वाली की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि द मस्क्यूलरली कंट्रोल्ड कार्टिलेज, मस्क्यूलर यानी कि क्या आ गया हमारे पास जो है इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और कार्टिलेज भी आ गई। अब कार्टिलेज की इसने हमें एक और हिंट दे दी कि भाई वो हिंज लाइक होती है। हिंज लाइक उसका एक्शन होता है। हिंज लाइक किस तरीके से कि वो एक इस तरफ मूव कर सकती है और एक इस तरफ मूव कर सकती है। तो फ़ौरन से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई ये तो एपिग्लोटिस ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वुल्वा है, ये तो हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, इसका तो काम ही ये नहीं है। एसोफिगल स्फिंक्टर है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके अलावा रेस्पिरेटरी में ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ए। अब हम बात करते हैं आगे 53, यानी कि हमारा 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि द कैविटी, कौन सी कैविटी है बाउंडेड बाय रिब्स एंड डायाफ्राम। फ़ौरन से हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि भाई रिब्स कहाँ पे पाई जाती है? हमारी चेस्ट साइड पे, और चेस्ट को क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी। प्लूरल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो लंग्स की कैविटी होती है। एब्डोमिनल हमारी एब्डोमेन रीजन में होती है, और पेल्विक तो कहाँ ही है, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। थोरैसिक इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद जो है वो हमसे पूछते हैं डायामीटर ऑफ ब्रोंकायोल। ये भी याद करने वाला काम है, इसको मैंने आपको बताया था कि लेस देन 1 मिलीमीटर जो है इसका डायामीटर होता है। तो सो इजी, यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन है? 1 मिलीमीटर, ए। इसको हमने करेक्ट करना है। 55 में हमसे पूछते हैं, मैं 55 ही कह रही हूँ हम डायरेक्ट, क्योंकि वैसे याद रखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 55 में हमसे पूछते हैं कि तो ब्रोंकायोल्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? किससे बने हुए होते हैं भाई, हमें बताना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो अब हम देखें अगर, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ से तो भाई बने हुए होते ही नहीं है। ठीक है, तो पहले इसे रॉन्ग हो जाएगा। गॉबलेट सेल अगर हम देखें तो गॉबलेट सेल को हम म्यूकस सेल भी कहते हैं, जो कि म्यूकस सेक्रेट करते हैं। तो भाई ब्रोंकायोल्स में म्यूकस सेक्रेट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद अगर हम एंडोथेलियल सेल देखें तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एंडोथेलियल सेल तो नहीं है। अगर हम देखें सर्कुलर स्मूथ मसल इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि भाई देखो जब एयर जो है वो आएगी अंदर तो इसको जाहिर सी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, रिलैक्स भी होगा, तो इस तरह से ये मसल्स से बने हुए होते हैं, वो भी स्मूथ मसल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अब आगे हम देखते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ये तो भाई आप देख के पहचान जाओगे कि भाई एल्वियोलाई होता है, तो एल्वियोलाई पे ही इसको हमने करेक्ट करना है। तो अब आगे देखते हैं कि ईच एयर सैक कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक एल्वियोलाई विच आर जो कि क्या होते हैं भाई, डबल लेयर होते हैं, ट्रिपल लेयर होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं या मल्टी लेयर। तो भाई देखो मल्टी लेयर तो नहीं होंगे, सही है, ट्रिपल लेयर भी नहीं होंगे और सिंगल लेयर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एयर जो है वो हमें इतनी जल्दी डिफ्यूज़ तो नहीं करनी ना कि वो डायरेक्ट ही निकल जाए। तो डबल एयर ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो, सही है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि द शीट ऑफ स्केलेटल मसल की शीट का नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, डायाफ्राम की बात हो रही है। आगे भी हम देख लेते हैं, फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे होता है ये लंग्स एक, ये दूसरा लंग्स, और इधर जो प्रेजेंट होता है ये शीट, वो डायाफ्राम होता है हमारा। तो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट। पूछ रहे हैं कि द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी का सीधा फंक्शन पूछा है, जो कि होता है टेम्परेचर की रेगुलेशन करवाना, जाहिर सी बात है, प्रोटेक्शन करवाना ये भी है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो हमारी हिफाजत करता है, मॉइस्चर रखना एयर को, ये भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल A, B एंड C, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमसे पूछते हैं कि द एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एपिथेलियम से क्या मुराद है कि भाई जो लेयर है वो कौन सी होती है, सीलिएटेड होती है, क्यूबॉइडल होती है, स्क्वैमस होती है, कॉलमिनार होती है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर देखें, जब ए जो है हमारा इसमें बोले सीलिएटेड, सीलिया तो देखो एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता ही नहीं है ना, सीलिया तो होता ही नहीं है प्रेजेंट, तो सीलिया तो ये वाला तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, अगर जो कॉलमिनार एपिथेलियम है वो या तो नेजल कैविटी में होगी और या तो हमारी जो प्राइमरी ब्रोंकाई है उसमें होगी, तो ये भी नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें क्यूब किसके अंदर बना होगा, जाहिर सी बात है कि जो भाई ब्रोंकाई है उसके अंदर होगा क्यूबॉइडल, तो इसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमसे पूछते हैं कि हाउ मेनी फंक्शनल पेयर्स हमसे पूछे हैं, ये भी भाई रट्टा मारने वाली सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर समझने वाला ऑलमोस्ट सिर्फ 2-4 चीज़ें थी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक उसका कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं देखा मैंने। तो फंक्शनल पेयर ऑफ वोकल कोर्ड्स पूछते हैं जो कि वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, लैरिक्स में मौजूद होते हैं, कितने होते हैं वोकल कोर्ड्स। तो भाई हमें मालूम है कि वोकल कोर्ड्स जो हैं वो पेयर पूछा है ना, तो पेयर जो है वो सिर्फ 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, इसके अंदर 2 मौजूद होते हैं, यानी कि 1 पेयर, पेयर पूछा है ना तो इस तरह से 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 के अंदर तो 2 पेयर्स आ ही जाएंगे, इसका एक ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हमसे पूछते हैं कि 62 में डैश आर फोल्ड ऑफ टिश्यूज विद इन द लैरिंग्स जी क्रिएट साउंड व्हेन वाइब्रेट, ये हमें पढ़ा है, हमने पढ़ चुके हैं, हम ऊपर आया है, तो ये ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पूछ रहे हैं कि भाई लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और साउंड बनाते हैं ना, तो साउंड बनाते तो हमें मालूम हो ही जाता है कि भाई ये तो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं। इसके बाद अच्छा, ये वाइब्रेट जब करते हैं ना तभी प्रोड्यूस होते हैं, अदरवाइज से प्रोड्यूस नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, जब आप चुपचाप बैठे हुए हो तो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे। ओके, ह्यूमन फेरिंग्स आर कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू, यानी कि फेरिंग्स जो है वो कितने हिस्से में डिवाइड हुआ हुआ है भाई, एक और एक ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। वो कैसे भाई, देखो हम बढ़ चुके हैं, फेरिंग्स आ गया, अब फेरिंग्स से लेरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। इसके बाद हमसे पूछते हैं कि द रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल टर्मिनेट इन एलोंगेटेड एयरवेज, जिसको हम क्या कहते हैं, एलोंगेटेड एयरवेज पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, एल्वियोलर डक्ट। अब देखो एयरवेज एलोंगेटेड मतलब एलोंगेट हुए हैं, लॉन्ग है। अब एल्वियोलर सैक अगर होता है तो भाई इसके अंदर ये एलोंगेटेड तो नहीं लिखते ना, इस वजह से। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमसे पूछ रहे हैं कि कार्टिलेज रिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है,
कार्टिलेज रिंग ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली प्रेजेंट इन ट्रैकिया, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग, कीप द एयर पैसेज वे ओपन। कौन सी कार्टिलेज होती है, किस शेप की होती है? तो ये भाई हमें मालूम है कि भाई सी शेप कार्टिलेज होती है। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर सी शेप कार्टिलेज होती है, और ये कितनी होती है टोटल? 15 to 12 to 15 हमारे पास सी शेप कार्टिलेज पाई जाती हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस। सो आगे की हम बात करें तो वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच एक्रोस। एक्रोस कितने हैं भाई, किसके एक्रोस होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि लैरिंग्स के। तो इसके आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, तो इस वजह से उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे आज तक के लिए, बस इतना ही। कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी दूसरा चैप्टर जिसको हमने डिस्कस किया था, इम्यूनिटी करेंगे या तो सर्कुलेशन करेंगे, दोनों में से कोई एक हम सॉल्व करेंगे कल इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।